वो हमारे खिलाफ बोले। सपोज करिए कि कोई पुलिस की डिटेंशन में है, तो वो कहेगा जो वो कहलवाएंगे। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाके मुकर जाए, वहाँ जाके उनको लगे कि मेरी शायद सुनवाई हो जाए। वही उनका सेम हाल है कि वो उस हालत में है कि शायद इमेजिन नहीं की जा सकती। मतलब मैं इतना 31 साल मुझे हो गए हैं, और इन 31 सालों में शायद मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ अंदर से कि डरती हूँ। ये डर लगता है कि मेरे पता नहीं ऊपर वाले का वो रहा है, मेरा बच्चा अगर छोटा जो नातिन है, मेरी नाती है, अगर वो आए हुए हैं या पोता आया हुआ है, तो वो बाहर से सामने वाले घर में भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग तो देहाती हैं, तो सामने वाले घर में भी जा रहा है, तो मैं झांकने जाऊँगी। ये भले ही मेरी बेटी मुझे क्या मम्मा कब तक ये सब चलता रहेगा। तो मैं इतना डर गई हूँ। आप सोच सकते हैं कि जो वहाँ नहीं है वो इतना डर जाता है, तो जो वहाँ रह रहा है उसका क्या हाल है। पर बच्चों के मामले में आई एग्री विद यू एंड आई डोंट एग्री विद योर बहू जी, बिकॉज बच्चों के मामले में आप पलक मत झपकाइए। मत झपकाइए। अगर आपने पलक झपकाई और नहीं है फिर आपके तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। यू कुछ कांट भी। फ्लिंच विद द हाँ, किड्स बिल्कुल। इवन वंस। आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए हमेशा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल 100 बार मैं कहूँगी बच्चों को, भाई देखो तुम मेरे पास 2 महीने के लिए आए, लेकिन 2 महीने मुझे बच्चे पूरी तरह सेफ चाहिए। मुझे मैं अब चली हूँ तो मैं कह के चली हूँ, बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो इतना बड़ा अपना घर है, खिलाओ पिलाओ यहीं कहीं मत भी। डर लगता है, इतना छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो कैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लाएगा। 2 साल की 2.5 साल की बच्ची को उठा के ले जा रहा है, 70 साल का आदमी लेके जा रहा है। जो हमारा नर पिशाच हैं वो हर जगह है। अब उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको छोड़ देंगे, आपका बच्चा को छोड़ देंगे। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, तो उसमें क्या था कि लगभग जो रेप की घटनाएं थी ह्यूमन राइट्स की महिलाओं ने देखा, 82% लोग ऐसे थे जो उनके पिता थे, चाचा थे, ताऊ थे, मामा थे, जिन्होंने उनका रेप देखिए किया। नज़दीकी रिश्तों की तो जिक्र नहीं करते लोग, करते नहीं है, लेकिन है ये कि अगर कोई ऐसी विक्टिम है तो उनमें से 2-4% ऐसे हैं कि जो आउटसाइडर हो, सब इनसाइडर। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ कि कोई भी, मैं 100% महिलाओं की कहती हूँ, अपनी तक कह रही हूँ मैं खुले मन से, कि कोई महिला ये नहीं कह सकती कि बचपन में कभी उन्होंने इस तरह का शोषण ना सहा हो। शोषण रेप ही नहीं होता, आपको बदनीयती से छूना, बदनीयत तरीके से अपनी बॉडी को दिखाना, आपकी बॉडी को देखना, ये सब भी यौन शोषण है। हर महिला गुजरती है इससे। मेरा तो रूल बहुत पक्का है, अगर मेरी 2 बेटियां मेरी, किसी बेटी ने आके मुझे बता दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात ही खत्म करूंगा, बात ही खत्म। एग्जाम्पल सेट करूंगा पूरे देश के उससे लिए। पहले होगा, पहले तो वो बच्चा उस ट्रॉमा में जाएगा कि आज मुझे क्या हुआ, आज मुझे कैसा लगा। मतलब ऐसा भी होता है कि बच्चा, अब तो देखिए आप लोगों के समय में बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि आप गाड़ियों से भेज रहे हैं, आप स्कूल बस से भेज रहे हैं, स्कूल बस में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं, ऑटोज़ में सुरक्षित नहीं। लेकिन अगर हम अपने ज़माने की तरफ देखें तो वो समय ऐसा था कि हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पे स्कूल है, वो भी, और भरी दोपहरी में जा रहे हैं या भरी दोपहरी में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जो हम शायद आज तक भी घर में नहीं बता सके। एक हमारे ऑफिस में लड़की काम करती थी, उसने बहुत क्लोज थी मेरे, वो प्लूटोनिकली। तो उसने मुझे बताया था कि बचपन में कभी उसको गाड़ी में उठा लिया गया था, ठीक है, और फिर वो जिद करके, मतलब जब उन लोग थोड़ा सा इधर उधर हुए तो भाग के अपने घर पहुंच गई थी। हाँ। उसने किसी को नहीं बताई है। हाँ नहीं, मैं मतलब मैंने कहा ना कि 100% कोई महिला अगर ये कहती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो मैं नहीं मानती, फिर मैं मानती हूँ झूठ बोल रही है। हर महिला के साथ होता है। बट डू यू, एक चलिए एक बड़ा चित्र लेते हैं हाँ। कि आपको लगता है कि मतलब होता ही रहेगा, रुक नहीं सकता? हाँ, क्योंकि हम बेटियों को कहते हैं बेटा ऐसे जाना, ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत देखो, ये मत करो। बेटों को कहते नहीं कहते। हम नहीं कहते कि, मुझे याद है कि ये ज़रूर बताया जाता था हमारे ज़माने में कि बेटों को भी ये कहें हमारी मदर कि बेटा सब अपनी बहन हो, ध्यान रखना, कोई किसी के साथ कुछ हो ना जाए, कोई बात हो जाए किसी की तो देख लेना। तो वो समय और था, बदल रहा है अब नहीं है कोई बहन किसी की, अब आप कह भी नहीं सकते, तो बेटों को कहाँ समझा रहे हैं। आप किसी के घर कहने चले जाइए आपका बेटा ऐसा करा तो वो आपसे लड़ने आ जाएंगे, और बड़ा इशू हो जाएगा, धीरे धीरे पुलिस सब हो जाएगी आपकी उस बात को बढ़ते बढ़ते। तो बेटों को कहाँ कह रहे हैं, उन्हें तो उच्छृंखल बना रहे हैं ना। बेटियों को आज़ाद तो बना रहे हैं, बेटों को उच्छृंखल बना रहे हैं, और उस बाल भर को हम अंतर को नहीं समझ पा रहे। पर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मोलेस्टेशन करने के लिए और रेप की हरकतें करने के लिए बेटा बड़ा पावरफुल है। हाँ? 4 लोग घेर लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है, तो भाग निकलेगा, पिट जाएगा। अक्सर रील्स आती रहती है, पिट गए, फिर मुकदमे होते रहे। और ऐसे अकेली औरत को, ये देखिए लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं कहती हूँ कि कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। बिल्कुल, बुली जो करते हैं। हाँ, बुली जो कोई भी हो, जब हम कब करते हैं ऐसी हरकतें, जब हमको सामने वाला कमजोर दिखे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। क्या लड़कों के साथ रेप नहीं होती? होते हैं, उनके साथ यौन शोषण नहीं होता? वो भी होता है, क्योंकि जितना कमजोर दिखेगा आपको, आप उस पर अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे।